नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियो चैनल में स्वागत है। आप सभी को जूतिया व्रत के नहा खाए की हार्दिक शुभकामनाएं। जोर से बोलो जूतिया महाराज की जय। आज मैं आप लोग को जूतिया के नहा खाए पे एक पावन कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनने से संतान की लंबी आयु होती है। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। आज से बिहार, झारखंड, यूपी के प्रचलित त्यौहार जीतिया की शुरुआत हो रही है। ये त्यौहार माताएं अपनी संतान के लिए करती हैं और इसके पीछे की कथा काफ़ी दिलचस्प है। आइए जानते हैं कथा। महिलाएं जीतिया का व्रत निर्जला रखती हैं, अर्थात इस व्रत के दौरान अन्न और जल का सेवन नहीं किया जाता है। यह पर्व छठ व्रत की तरह 3 दिनों तक मनाया जाता है, लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि होती है, जब जीतिया का निर्जला व्रत किया जाता है। इसी दिन शाम को जीमूत वाहन की पूजा के समय उनकी कथा का श्रवण किया जाता है। आइए हम आपको जीतिया की व्रत कथा के बारे में बताते हैं। गंधर्वों में एक राजकुमार थे जिनका नाम जीमूत वाहन था। वे अत्यंत उदार और परोपकारी व्यक्ति थे। उन्हें बहुत कम समय में सत्ता प्राप्त हुई, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। उनका मन राजपाट में नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने राज्य छोड़कर अपने पिता की सेवा के लिए वन में जाने का निर्णय लिया। वहीं उनका विवाह मल्यवती नाम की एक राजकन्या से हुआ। एक दिन जब जीमूत वाहन वन में भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने एक वृद्ध महिला को विलाप करते हुए देखा। उसकी पीड़ा को देखकर वे अचंभित रह गए और उससे उसके दुख का कारण पूछा। वृद्धा ने उत्तर दिया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मेरा एकमात्र पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के सामने प्रतिदिन एक नाग का बलिदान देने की प्रतिज्ञा की गई है और आज मेरे पुत्र शंखचूड़ को बलि चढ़ाने का दिन है। यदि मेरा इकलौता पुत्र बलि पर चढ़ गया तो मैं किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगी। जीमूत वाहन की यह बात सुनकर उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे उनके पुत्र की जान की रक्षा करेंगे। जीमूत वाहन ने निर्णय लिया कि वे स्वयं को लाल वस्त्र में लपेटकर बद्धशिला पर लेट जाएंगे। उन्होंने अंततः ऐसा ही किया। ठीक समय पर पक्षीराज गरुड़ भी वहां पहुंचे और उन्होंने लाल कपड़े में लिपटे जीमूत वाहन को अपने पंजे में पकड़कर पर्वत की चोटी पर ले जाकर बैठ गए। गरुड़ जी ने देखा कि उन्होंने जिनको अपने चंगुल में पकड़ा है, उनके आंखों में आंसू नहीं है और न ही उनके मुंह से कोई आह निकल रही है। यह उनके लिए एक अनोखा अनुभव था। अंततः गरुड़ जी ने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। पूछने पर जीमूत वाहन ने उस वृद्ध महिला के साथ हुई अपनी सारी बातचीत साझा की। पक्षीराज गरुड़ इस बात से चकित रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई व्यक्ति किसी की सहायता के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकता है। गरुड़ जी ने इस साहस को देखकर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की और जीमूत वाहन को जीवन प्रदान किया। इसके साथ ही उन्होंने भविष्य में नागों की बलि न लेने का भी आश्वासन दिया। इस प्रकार एकमात्र संतान की रक्षा सुनिश्चित हुई। मान्यता है कि तभी से पुत्र की सुरक्षा के लिए जीमूत वाहन की पूजा की जाने लगी। जोर से बोलो जीमूत वाहन बाबा की जय। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। अगर आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।